टॉपिक आपका चल रहा है फार्मास्यूटिकल emulsion. In pharmaceutical emulsion, I have completed about definition, types of emulsion, emulsifying agent. ठीक है ना. Now identification test for types of emulsion. तो इसमें कुछ टेस्ट हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे पास अगर emulsion है तो आइदर दैट इज OW और WO टाइप. ठीक है ना. तो इसके लिए 3 टेस्ट यहाँ पे दिए गए हैं. एक तो आपका डाइल्यूशन टेस्ट, डाइसॉल्बिलिटी टेस्ट और कंडक्टिविटी टेस्ट. ठीक है. अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, कॉन्टीन्यूअस मीडिया जो होता है आपका नीचे वाला होता है, ऊपर वाला जो होता है आपका डिस्पर्स फेज और इंटरनल मीडिया या इंटरनल फेज बोलते हैं उसको. ठीक है ना. तो यहाँ पे जो भी आपका टेस्ट है उसको आपको कॉन्टीन्यूअस मीडिया को अगर आप ध्यान में रख के चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. जैसे यहाँ पे डाइल्यूशन टेस्ट है, तो डाइल्यूशन टेस्ट के लिए हम जो मतलब कि टेस्ट अप्लाई करते हैं, मान लीजिए हमारे पास 2 एमल्सन हैं इस तरीके से. ठीक है. अब एक में हमने वाटर डाला, यहाँ पे वाटर डाला और इसको डाइल्यूट किया. ठीक है. डाइल्यूट करने के बाद अगर इसका डाइल्यूशन हो जाता है तो इसका मतलब इसका कॉन्टीन्यूअस मीडिया क्या है, W है. ठीक है. अगर हमको कॉन्टीन्यूअस मीडिया पता चल गया तो ऊपर वाला ऑब्वियसली क्या होगा, आपका डिस्पर्स फेज ऑयल होगा. ठीक है. तो वाटर हमने डाला, डाइल्यूशन हो गया, तो इसका मतलब आपका एमल्सन क्या है, OW टाइप है. यहाँ पे मान लीजिए हमने वाटर डाला, इसके बाद इसका डाइल्यूशन नहीं हुआ, फेज का सेपरेशन हो गया, तो इसका मतलब कॉन्टीन्यूअस मीडिया आपका क्या है, ऑयल है. तो कॉन्टीन्यूअस मीडिया अगर हमको पता चल गया तो डिस्पर्स फेज आपका W होगा, तो AWO टाइप हो जाएगा. ठीक है. इसी तरीके से दूसरा लीजिए आप, मान लीजिए डाइल्यूशन आपको ऑयल से करना है, तो ये एमल्सन है, ये एमल्सन है, इसमें आपने ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद इसका डाइल्यूशन अगर हो जाता है तो इसका मतलब कि कॉन्टीन्यूअस फेज आपका क्या है, ऑयल है. तो ऑब्वियसली जो है आपका ऊपर वाला फेज W होगा, WO टाइप. ठीक है. इसमें आपने ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद नीचे आपका ये फेज सेपरेशन हो गया, तो इसका मतलब कि कॉन्टीन्यूअस मीडिया आपका वाटर है, तो ऑब्वियसली ऊपर वाला फेज आपका O हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा, ऑयल इन वाटर. इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो एमल्सन है आइदर दैट इज़ OW और WO टाइप. ठीक है. तो इसके लिए जो है आप वाटर लीजिए या ऑयल लीजिए, उससे डाइल्यूशन करिए और देखिए जैसे अभी हमने बताया उस तरीके से आप उसको कर सकते हैं. तो डाइल्यूशन टेस्ट बेस्ड ऑन द सॉल्बिलिटी ऑफ एक्सटर्नल फेज. ठीक है. कंटिन्यूअस फेज, एक्सटर्नल फेज ऑफ एमल्सन, OW emulsion can be diluted with water and WO emulsion can be diluted with oil. Clear? Now next डाई टेस्ट. अब डाई टेस्ट में इसमें जो भी डाई आपकी जिस फेज में सॉल्युबल होगी उसमें तो सॉल्युबलाइज हो जाएगी, और बाकी आपकी जिस फेज में सॉल्युबलाइज नहीं होगी वो आपको वो एज इट इज़ जो है आपको वैसे ही वो दिखेगा. तो देखिए इसको करने का तरीका, जैसे मान लीजिए आपके पास वाटर सॉल्युबल डाई लेते हैं आप. ठीक है. वाटर सॉल्युबल डाई आपने लिया, फर्स्ट वाटर सॉल्युबल डाई. क्लियर. हमने वाटर सॉल्युबल डाई इस एमल्सन में डाला और इसको क्या कर दिया, डिस्पर्स कर दिया, मीन्स मिक्स कर दिया. मिक्स करने के बाद हमने देखा कि जो हमारा कॉन्टीन्यूअस मीडिया है वो कलर हो गया, तो इसका मतलब कि वाटर सॉल्युबल डाई है, कॉन्टीन्यूअस मीडिया हमारा क्या हो गया, कलर हो गया. तो ये कॉन्टीन्यूअस मीडिया क्या है आपका, W है. तो मीन डिस्पर्स फेज आपका क्या हो जाएगा, ऑयल. ठीक है. अब मान लीजिए यही वाटर सॉल्युबल डाई हमने क्या किया, दोबारा इसमें डाला, वाटर सॉल्युबल डाई हमने डाला, उसके बाद देखा कि कॉन्टीन्यूअस मीडिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ. ठीक है. लेकिन जो डिस्पर्स ग्लोब्यूल थे वो आपके उसको अंडर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो जो डिस्पर्स ग्लोब्यूल हैं वो आपके कलर दिखेंगे. तो कलर अगर दिख रहे हैं, वाटर सॉल्युबल डाई है, तो इसका मतलब जो डिस्पर्स फेज है वो क्या है आपका, W है. क्लियर. नीचे वाला फेज क्या हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा. बस ऐसे ही ऑयल सॉल्युबल डाई लेंगे आप, जो फेज आपका कलर होता है वो फेज आपका ऊपर नीचे का आप देख सकते हैं. अगर नीचे वाला होता है तो कंटिन्यूअस मीडिया होगा, ऊपर वाला होगा तो डिस्पर्स फेज होगा. ठीक है. तो यहाँ पे लिखा गया है, देख लीजिए,
When an emulsion is mixed with a water soluble dye such an amaranth and observed under the microscope, if the continuous phase appear red, then it means that the emulsion is OW type, as water is the external phase. Clear? If the scattered globules appear red and continuous phase colorless, then it is WO type. जैसा भी हमने बताया उसी तरीके से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट कंडक्टिविटी टेस्ट. कंडक्टिविटी टेस्ट जो होता है सबसे बहुत इजी टेस्ट है. इसमें आपको करना कुछ नहीं है. इसमें जैसा कि आप जानते हैं वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो जो आपका कंटिन्यूअस मीडिया अगर इमल्सन का कंटिन्यूअस मीडिया अगर वाटर है, ठीक है, कंटिन्यूअस मीडिया अगर आपका वाटर है और उसमें हम कोई सिस्टम लगाते हैं, इलेक्ट्रोड वगैरह लगा के उसमें बल्ब लगा के करंट पास करते हैं, तो वो बल्ब आपकी ग्लो कर जाएगी. जैसे ये आपका मान लीजिए ये इमल्सन है. इमल्सन में हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए. इलेक्ट्रोड लगाने के बाद इसमें जो है हमने कोई बल्ब लगा दिया. ठीक है, बल्ब लगाने के बाद इसमें हमने करंट जो है अप्लाई किया, पास किया करंट. ये आपका एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा. ठीक है, करंट जब पास करेंगे तो अगर ये कंटिन्यूअस मीडिया आपका वाटर होगा तो बल्ब आपकी ग्लो कर जाएगी, और अगर कंटिन्यूअस मीडिया आपका वाटर नहीं होगा तो ये बल्ब आपकी ग्लो नहीं करेगी. क्लियर? इसी का उल्टा अगर इसके ऑयल, ये जो है आपका अगर ये नीचे वाला फेज ऑयल होगा तो बल्ब नहीं जलेगी, सारा सिस्टम वही रहेगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि ये आइदर एमल्सन इज WO और OW टाइप ऑफ एमल्सन. ठीक है, तो ये कुछ टेस्ट थे, इसको आप देख लीजिएगा. नाउ नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ एमल्सन. तो जो है एमल्सन बनाने के आपके 2 तरीके होते हैं. एक तो होता है ड्राई गम मेथड, दूसरा होता है वेट गम मेथड. ठीक है, तो जब भी हम एमल्सन बनाते हैं तो उसमें हम सबसे पहले प्राइमरी एमल्सन बनाते हैं. और प्राइमरी एमल्सन बनाने के लिए हमको जो ज़रूरत होती है वो होती है ऑयल, वाटर और गम. ठीक है, ऑयल और वाटर और गम, ये 3 चीज़ें चाहिए होते हैं, और इन 3 चीज़ों का रेशियो होता है. ठीक है, इन 3 चीज़ों का क्या होता है, रेशियो होता है. और जो ऑयल, वाटर, गम है, इनका रेशियो जो होता है ऑयल के हिसाब से होता है. जैसे आप अगर फिक्स्ड ऑयल लेते हैं तो उसके हिसाब से रेशियो उसका अलग होगा, और अगर वोलेटाइल ऑयल लेते हैं तो उसके हिसाब से रेशियो आपका अलग होगा. यहाँ पे ये रेशियो दिया गया है. ठीक है, तो फिक्स्ड ऑयल अगर हम लेते हैं तो ऑयल, वाटर, गम का रेशियो जो होगा वो होगा 4:2:1. और अगर वोलेटाइल ऑयल लेते हैं तो 4:4:2 मीन्स 2:2:1. मतलब 2 पार्ट अगर ऑयल रहेगा, 2 पार्ट वाटर रहेगा, तो 1 पार्ट आपका उसका गम रहेगा. अब बनाने का तरीका देखिए. बनाने का तरीका जैसा कि हमने बताया कि एक तो आपका ड्राई गम मेथड होता है, एक आपका वेट गम मेथड. ठीक है, इसके लिए जो प्राइमरी एमल्सन बनाया जाता है उसमें हम वाटर पेशल यूज़ करते हैं. तो ड्राई गम, जैसे कि आपका ड्राई देखिए, ड्राई का मतलब कि सूखा, उसमें पहले पानी हम नहीं डालेंगे. तो पहले हम क्या करेंगे, गम लेंगे और ऑयल लेंगे, उसको पहले मिक्स करेंगे, फिर वाटर डाल करके उसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे. इन केस ऑफ ड्राई गम मेथड. वेट गम मेथड में क्या करेंगे, जैसा कि ये इंडिकेट कर रहा वेट, तो गम को पहले हम वाटर से क्या कर लेंगे, थोड़े से वाटर से उसको ट्रेचुएट कर लेंगे, स्मूथ पेस्ट बनाएंगे. फिर उसमें ऑयल इनकारपोरेट करेंगे, ऑयल इनकारपोरेट करने के बाद उसको मिक्स करेंगे, और फाइनली जो होगा वाटर से उसका वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे. क्लियर? तो ड्राई गम मेथड में देख लीजिए. इन ड्राई गम मेथड फर्स्ट ट्रेचुएटेड विद गम एंड देन वाटर इज एडेड टू मेक प्राइमरी एमल्सन. मीन्स जो ट्रेचुएटेड विद गम जो होगा, गम दैट इज ट्रेचुएटेड विद द ऑयल. इसके बाद वेट गम मेथड में, इन वेट गम मेथड गम इज फर्स्ट ट्रेचुएटेड विथ वाटर. वाटर के साथ इसको ट्रेचुएट करेंगे टू फॉर्म अ म्यूसिलेज, एंड द ऑयल इज इनकारपोरेटेड स्मॉल क्वांटिटी विद द कंटिन्यूअस ट्रेचुएशन टू फॉर्म अ प्राइमरी एमल्सन. तो प्राइमरी एमल्सन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है. प्राइमरी एमल्सन अगर आपका बन गया तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है. उसके बाद फिर अगर प्राइमरी एमल्सन आपका प्रॉपर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब उसमें फेज सेपरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है ना. तो ड्राई गम मेथड में पहले हम वाटर को नहीं लेंगे, क्या लेंगे, ऑयल और गम को लेंगे, उसको मिक्स करेंगे, उसके बाद वाटर से वॉल्यूम मेकअप करेंगे. वेट गम मेथड में पहले गम और वाटर को मिक्स करेंगे, म्यूसिलेज बनेगा, उसके बाद ऑयल इनकारपोरेट करेंगे, फिर लास्ट में उसका वॉल्यूम
पानी से मेकअप कर देंगे। ठीक है, तो ये मेथड हैं आपके। और यहाँ नीचे आपके कुछ एग्जांपल दिए गए हैं फिक्स्ड ऑयल और उसके। तो फिक्स्ड ऑयल में कैस्टर ऑयल हो गया, कॉड लीवर ऑयल हो गया, शार्क लीवर हो गया, एलमंड ऑयल, लिक्विड पैराफिन। इसीलिए वैसे ही वोलेटाइल ऑयल में टर्पेंटाइल, सैंडलवुड, सिनामोन और पीपरमिंट ऑयल, ये सब आपके क्या हैं, ऑयल हैं, जिसको लेकर के हम जो है मीन्स एमल्सन प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट आपका जो है तो टॉपिक है आपका इनस्टेबिलिटी ऑफ एमल्सन। एमल्सन क्या है? ड्यूरिंग स्टोरेज देयर आर सेवरल पैरामीटर विच अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ एमल्सन। जैसा कि हम अगर स्टोर कर देते हैं एमल्सन को, तो ड्यूरिंग स्टोरेज चांसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा जो होता है, जैसे आप मीन्स स्टोर करते हैं तो उसमें जो एमल्सन होता है उसमें क्रैकिंग के चांसेस हो जाते हैं। एमल्सन को हम पायसन बोलते हैं हिंदी में, और जो आपका नेचुरल एमल्सन होता है वो दूध होता है, मिल्क। ठीक है, तो मिल्क को जैसे आप सपोज़ करिए मिल्क को अगर आप रख देते हैं तो उसमें क्रीमिंग हो जाती है। तो क्रीमिंग होने के बाद अगर हम उसको दोबारा मिक्स कर दें तो फिर से वो अपने दूध के रूप में हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर दूध फट जाए तो उसको आप कितना भी मिक्स करते रहिए, वो आपका दोबारा मीन्स दूध नहीं बनेगा। तो उसको बोलते हैं ब्रेकिंग या क्रैकिंग। और क्रीमिंग अगर हो जाती है तो उसको दोबारा लाना पॉसिबल होता है। तो क्रीमिंग जो होती है आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, और क्रैकिंग जो होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ठीक है ना। अब इसमें देखिए प्रॉब्लम कहाँ से आती है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ एमल्सन मीन्स फॉर्मुलेटेड emulsion should retain या remain its original character, that is distribution of globules throughout dispersion media and do not observe any microbial growth during storage। ठीक है ना। तो जो हम एमल्सन बनाते हैं अगर उसको हम स्टोर करें तो उसकी जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कि जो उसमें ग्लोब्यूल हैं जो डिस्ट्रीब्यूट हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, या अगर हम उसको सेक करते हैं तो तुरंत वो जो है रीडिस्पर्स हो जाने चाहिए। ठीक है ना, और कोई माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस उसमें ना दिखें, तो हमारा एमल्सन स्टेबल होता है। अभी इनस्टेबिलिटी के रीजन कौन कौन से हैं? इनस्टेबिलिटी के रीजन जो होते हैं ये देखिए आपके 4-5 रीजन हैं। उसमें आपका सबसे पहला रीजन है फ्लाकुलेशन, दूसरा है कोलेसेंस, तीसरा है क्रीमिंग, चौथा है क्रैकिंग, और पांचवा है फेज इन्वर्जन। क्रैकिंग या ब्रेकिंग बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले फ्लाकुलेशन में क्या होता है? द स्मॉल स्फीयर ऑफ ऑयल ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म clumps or flocks which rise or settle in the emulsion more rapidly than individual globules। तो फ्लॉकुलेशन में जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स हैं ऑयल के पास आते हैं, उसके बाद ये क्लम्प में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्लॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि नीचे सेटल्ड हो जाते हैं या ऊपर जा कर के मतलब कि सेटल हो जाते हैं। ठीक है। कोलेसेंस में क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच emulsified globules merge with each other and form large globule। इसमें क्या होता है कि जो आपके emulsified globules हैं वो धीरे धीरे पास आते हैं, उसके बाद वो आपस में जुड़ करके बड़े लंप बना लेते हैं। ठीक है, मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, ये मर्ज होकर के लंप्स बना लेते हैं। फ्लॉकुलेशन में छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट जो होते हैं ये आपस में मिलते हैं, बड़ा लंप नहीं बनते, लेकिन ये मिल करके फिर नीचे ऊपर अपना ये